अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजीली और क्विकली तैयार हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे अखवानी ऑमलेट। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे पैन में 3 to 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल के गरम कर लिया था और इसके अंदर अब मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। तो प्याज को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस ये है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो नाश्ते में कभी कभार कुछ नया खाने को भी दिल करता है, क्योंकि ज़्यादातर तो फ्राई एग और एग ऑमलेट ही हम लोग बनाकर खाते हैं सभी घरों में। तो इस रेसिपी को आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको भी। तो देखें यहाँ पे प्याज जो हैं उनका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने एक ही बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है और इसको डाल के आप भूनेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग इसको भून लेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी मैश हो जाएं इसके अंदर और जो एक कच्चापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ये जो मसाला है हम लोग प्याज और टमाटर का बना रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह से भुना होना चाहिए। इसके अंदर से कोई भी इस तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए जिससे लगे कि प्याज या टमाटर जो हैं वो कच्चे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। पानी डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। पानी जो है वो ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, इजीली जो हैं वो अब मैश भी हो रहे हैं। तो अच्छी तरह से बस अब इनको मैश करते हैं और फिर इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ सिर्फ, तो इस वजह से मैंने जो प्याज और टमाटर हैं उनकी क्वांटिटी कम रखी है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर आपने सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ही रखनी है। तो इसमें अब कुछ स्पाइसेस जो हैं वो हमने ऐड किए हैं, जिसमें नमक है ½ टीस्पून और साथ ही इसमें मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, ये भी ½ टीस्पून ही इसमें जाएगा। ½ टीस्पून हल्दी का है और ½ टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। मिर्चें थोड़ी कम रखी हैं क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी पहले इसमें डाली हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा से हम लोग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको भूनते जाएं। तो मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, इसमें से अब कोई भी इसके कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आ रही है। तो बस अब इसमें अंडे डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 3 जो अंडे हैं वो शामिल करूँगी। अगर आप ज़्यादा अंडे डालना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस एंड वाला अंडा जब मैं इसमें डालने लगी हूँ तो वो फ्राई पैन में जाके टूट गया। हालांकि मैंने फ्रिज से ही निकाले थे अंडे, लेकिन वो फिर भी इस तरह डालते हुए टूट गया था। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। तो बस कभी कभार रेसिपी बनाते हुए कोई छोटी सी गलती हो ही जाती है। तो क्योंकि मैं इसको वेस्ट भी नहीं थी कर सकती, तो इसी वजह से फिर मैंने इसी तरह ही जो रेसिपी है वो रिकॉर्ड कर ली। एंड पे इसके ऊपर थोड़ा सा मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। अब इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम लोग कवर करके 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, ना मीडियम फ्लेम इसका होना चाहिए, वरना जो नीचे से मसाला है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ही लो फ्लेम पे हम लोगों ने कुक करना है। और ऊपर थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी नमक मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने पहले ही थोड़ी सी नमक मिर्च जो है वो ज़्यादा ऐड की है, इसलिए ऊपर मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो बहुत ही टेस्टी अखवानी ऑमलेट तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि मैंने जो जर्दी है वो सारी ही इसकी पका ली है। लेकिन अगर आप जर्दी सारी नहीं पकाना चाहते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से जो टाइम है वो इसका आप सेट कर सकते हैं। तो आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।